वक्त हालात के सामने तो रिश्ते भी बदल जाते हैं। वक्त हालात के सामने तो रिश्ते भी बदल जाते हैं। अब तेरा जिक्र जब हो तो हम बात बदल देते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और ये गेम समझिए में हम लगातार ऐसा लगता है कि जैसे हमारा आपका ये नियमित एक दूसरे से संवाद करने का, बात करने का एक माध्यम बन गया है। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा लग रहा है और आप कमेंट जो कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि आप गेम समझिए से कहीं ना कहीं जुड़ गए हैं। आप कई लोगों के मैंने कमेंट भी पढ़े हैं, उसमें बहुत सारी बातें हैं जिनका जिक्र तो मैं नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा कि आप किसी दल के होंगे, किसी पार्टी से जुड़े होंगे, आपका कोई अलग नज़रिया होगा। लेकिन जो बातें हम आपके सामने रखते हैं उन बातों का आधार और बेस पूरी तरह से राजनीतिक होता है और राजनीतिक बयानों के आधार पर और जो भीतर खाने में चल रही हैं चीज़ें जो हम ऑफिशियली आपसे नहीं बोल सकते हैं, अनऑफिशियली हमें भी बताया जाता है। हमारी बातचीत के माध्यम से जो बातें निकल करके आती हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। कहाँ से आई, कैसे आई। कई लोगों ने, जब कल हम बातचीत कर रहे थे, कई लोगों से कल हमारी मुलाकात हुई, कई लोगों ने मिलने के लिए बुलाया था। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें आई। कई लोगों ने ये कह करके हमें और हौसला बढ़ाया कि आपने जो आज से 6 महीने पहले बात कही थी उस समय मुझे बड़ी गुस्सा आया था कि आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं, कैसी पत्रकारिता कर रहे हैं, बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं, आप एक ऐसा प्रेडिक्शन कर रहे हैं जो असंभव है। लेकिन हम तो आपको बार बार कहते हैं कि सियासत में कुछ भी असंभव नहीं है। नीतीश कुमार जी अगर कल सवेरे उठें और राज्यपाल के पास जा कर के कहें कि मैं सरकार से इस्तीफा देता हूं, तो क्या सरकार रहेगी? सीधा सा मतलब है कि यह कहीं ना कहीं उन बातों पे आधारित होता है जिसके जरिए सब कुछ सामने नज़र नहीं आता लेकिन हो जाता है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा का एक मास्टर स्ट्रोक जो नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार का सारा कनेक्शन काट दे रहा है। और जब नीतीश कुमार का कनेक्शन कटना शुरू हो जाएगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि बिहार में सरकार की स्थिति क्या होगी और नीतीश कुमार के आगे की राजनीति क्या होगी। या फिर अब जब पूरा कनेक्शन कट जाता है तो आप मजबूर होकर के या तो घर छोड़ देते हैं। अगर आप किसी के यहाँ रेंट में रहते हैं, आपने 4 महीने का रेंट नहीं दिया, तो सबसे पहले मकान मालिक आता है, आपका बिजली का कनेक्शन काट देता है। तो आप कहते हैं चलो अंधेरे में तो रह लेंगे, बाकी सब तो है ही। दूसरे दिन आता है आपका पानी का कनेक्शन काट देता है। आप कैसे रहेंगे? तीसरे दिन आता है ताला मार देता है, क्योंकि तब आप बिजली और पानी के बिना कहीं और जाकर के अपने नियमित जो कार्य हम कर रहे होंगे, इसी बीच में उसे मौका मिलता है, ताला मार देता है। अब आप या तो मकान खाली कीजिए या रेंट दीजिए। नीतीश कुमार के सामने भी इसी तरह की परिस्थितियां पैदा हो गई हैं और ये परिस्थिति नीतीश कुमार की खुद की पैदा की हुई है। 2020 में नीतीश कुमार को जो वोट आया था, जो सीटें आई थी, जो जनादेश था, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको सरकार चलाने के लिए आया था। 2015 में भी ऐसा ही जनादेश आया था जिसमें महागठबंधन के साथ चलाना था। लेकिन नीतीश कुमार जी की राजनीति हमेशा थोड़ा इधर थोड़ा उधर शिफ्ट होते रहती है। लेकिन अब वो मौका भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कनेक्शन काटा है, वो मौका भी नीतीश कुमार के हाथ से निकल गया और भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट कैडर है वो इतना ज़्यादा मजबूत हो गया है और इतना ज़्यादा नीतीश कुमार के विरोधियों को उसमें जोड़ा गया है, जो साफ बता रहा है कि नीतीश कुमार के लिए कोई भी कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं बचा। जो लोग नीतीश कुमार के साथ कभी सत्ता में हुआ करते थे उनमें से किसी को भी उस कमेटी में नहीं रखा गया है जिस कमेटी की घोषणा कल की गई है। इस कमेटी में कई ऐसे नाम हैं, मैं सारे नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन लिस्ट आपके सामने होगी। उस लिस्ट में बहुत सारे ऐसे नाम ऊपर से नीचे तक हैं और हर सेगमेंट में हैं। अध्यक्ष अगर नीतीश कुमार के खिलाफत करने वाला है, नीतीश कुमार की बखिया उधेड़ने वाला है, तो उपाध्यक्ष तो नीतीश कुमार को कहीं खड़ा होने का जगह नहीं देने वाला है।
और उससे भी खतरनाक जो महामंत्री बनाए गए हैं, उनमें से कई नाम ऐसे हैं जो नीतीश कुमार से लड़ाई के लिए ही जाने जाते हैं, और कोई आज से नहीं, बहुत पुरानी अदावत है उनको राजनीतिक। वो नीतीश कुमार के लिए कभी भी जमीन नहीं तैयार कर सकते हैं, रेड कारपेट नहीं बिछा सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो महामंत्री से लेकर के मंत्री और मंत्री से लेकर कार्यालय प्रभारी तक सबको इस तरह से बदला गया है कि ये पूरी टीम बिल्कुल अलग है और नीतीश कुमार के खिलाफत करने वाली है। इसमें पहला नाम सम्राट चौधरी का, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आप जानते हैं नीतीश कुमार से उनके रिश्ते, और यहाँ पूरी तरह से भाजपा के साथ नीतीश कुमार का कनेक्शन कटता हुआ नजर आ रहा है। अगर थोड़ा एक आध धागा बचा हुआ है तो उसके लिए राजेंद्र सिंह उपाध्यक्ष के रूप में हैं। हालांकि उपाध्यक्ष में 12 लोग हैं, लेकिन इसमें 12 लोगों में अलग अलग जातीय समीकरण के आधार पर किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जिसमें भीम सिंह का भी नाम आप रख सकते हैं, जो कि नीतीश कुमार के प्रबल विरोधियों में से हैं। इसके अलावा आप राजेंद्र सिंह का नाम ले सकते हैं। राजेंद्र सिंह नीतीश कुमार के सबसे कट्टर विरोधियों में से हैं। यानी दूसरे स्टेज पर भी आइए तो नीतीश कुमार का कनेक्शन कटा हुआ ही है, थोड़ा और दूरी बन गई है। लेकिन जब महामंत्री की तरफ आप आते हैं तो यहाँ जो कई नाम हैं, शिवेश राम है, राजेश वर्मा है, जगन्नाथ ठाकुर हैं, ललन मंडल है, लेकिन मिथिलेश तिवारी वाला जो नाम है वो साफ बता रहा है। आपको याद होगा, आपको नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूँ। 2015 में मिथिलेश तिवारी को हराने के लिए नीतीश कुमार ने कोई भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा था। हर तरह से मिथिलेश तिवारी को घेरने की तैयारी की गई थी, लेकिन वो 2015 में चुनाव जीत गए थे। 2020 में भी मिथिलेश तिवारी से 2015 का बदला लेने के लिए एक बार फिर से बागी जो थे जदयू के, उन्हें उतारा गया था। मनजीत सिंह वहां चुनाव लड़ने उतरे थे और उन्होंने जितने वोट काटे उससे कम वोटों से मिथिलेश तिवारी की हार हुई थी। और मिथिलेश तिवारी इस बात को पूरी तरह से खूंटा गाड़ करके रखे हुए हैं। किसी भी कीमत में मिथिलेश तिवारी केंद्रीय नेतृत्व अब पूरी तरह से ये बात इनके तरफ ढकेल दिया है कि नीतीश से कैसे संबंध रखना है, आप फैसला कीजिए। बिहार में कैसे भाजपा की सरकार बनेगी, आप फैसला कीजिए। बिहार में किसके साथ सीधी लड़ाई लड़ेंगे, आप फैसला कीजिए। हम आपके फैसले के साथ खड़े हैं। इससे पहले क्या होता था कि नीतीश कुमार को मनाने के लिए एक टीम हुआ करती थी, लेकिन अब नीतीश कुमार को मनाने से आगे की बात बढ़ गई है। अब बात बिहार स्तर से किसी भी नेता की नहीं रह गई है कि वो नीतीश कुमार को ले जाकर के केंद्रीय नेतृत्व से इन शर्तों के साथ अब नीतीश कुमार आना चाहते हैं। ये बात ही समाप्त हो गई है, कनेक्शन पूरी तरह से कट। मिथिलेश तिवारी किसी भी सूरत में, और सम्राट चौधरी ने जो टीम बनाई है उस टीम में सब, इतना बात सब समझ लिए कि हर सेगमेंट में एक से एक लड़ाकू और एक से एक जमीनी नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से बड़ी गहराई से जुड़े हुए हैं। उनका एक ही मकसद है, और वो मकसद है कि पिछले 17-18 सालों से उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि जो पिछले 30-32 सालों से भारतीय जनता पार्टी से झोला ढुलवा रहे हैं, अब वो खुद झोला ढोए या फिर उस लायक ही नहीं रहे कि झोला ढोना पड़े। भारतीय जनता पार्टी अब सीधी लड़ाई लड़ करके बिहार पर भी कब्जा करना चाहती है और 2024 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। इसके अलावे हमने आपको ये तो बता ही दिया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कनेक्शन एक झटके में काट दिया नीतीश कुमार का। तो वहीं सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ यही नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें नहीं हैं। नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी मुश्किल ये है कि तेजस्वी यादव सब कुछ बर्दाश्त करके चुप क्यों है। ये सवाल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भीतर ही भीतर और ज़्यादा परेशान कर रहा है। आपने देखा होगा कि रिश्तों में क्या होता है कि अगर रिश्तों में थोड़ी तलखी आ जाती है तो एक दूसरे से बात नहीं होता है, और जितना ज़्यादा बात नहीं होता है एक दूसरे से दूरियां उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। इसलिए कहा जाता है कि रिश्तों को अगर बना के रखना है तो बातचीत का जरिया जारी रखिए।
लेकिन कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में साफ देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार चाहे छुरी से भोंक दें या सुई से भोंके, तेजस्वी यादव उफ तक नहीं कर रहे हैं और उनकी चुप्पी नीतीश कुमार के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। बात इससे आगे बढ़िए तो बार बार ये बात सामने आ जा रही है कि लालू प्रसाद पटना में अधिक समय क्यों बिता रहे हैं, और पटना में जैसे ही कोई परिस्थितियां बदलती हैं वो दिल्ली की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। इस पटना और दिल्ली के यात्रा में लालू प्रसाद की प्लानिंग क्या है, ये भी नीतीश कुमार के लिए बड़ा ही अनबूझ पहेली हो गई है। दूसरी तरफ ये भी नीतीश कुमार के लिए बड़ा मुश्किल वाला घड़ी है। तो आगे की अगर बात करें तो नीतीश कुमार का हद जानना चाहते हैं, ये महागठबंधन के जो दल हैं वो हद जानना चाहते हैं, और इसी में हमारे कुछ पत्रकार बंधु हैं जो इस तरह का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लेकर के आ जाते हैं, इस तरह की बातें कर देते हैं। अगर उनकी बातों पे भरोसा कर लिया जाए और उनकी बातें अगर सच हो जाए तो आप समझ लिए कि महागठबंधन तो आज ही समाप्त हो गया। वो आप जानते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल और इसके बाद नेकी में बदी होता है। एक कहानी आपको हमने बहुत पहले सुनाई थी कि एक राजा थे, अपनी रक्षा के लिए एक बंदर को रखे थे। उनको ऐसा लगता था कि जब रामचंद्र जी का इतना ज़्यादा भक्त हो सकता है तो फिर मेरा क्यों नहीं हो सकता। वो भी एक राजा थे, हम भी एक राजा हैं। उन्होंने एक बंदर को अपनी सेवा में लगा लिया, अपनी सुरक्षा में लगा लिया। एक दिन राजा सो रहे थे, दिन का समय था, और उन्होंने बंदर से कहा था कि देखो हम सो रहे हैं, कोई भी डिस्टर्बेंस हमको नहीं चाहिए। जितना देर हमको नींद लगेगा कोई भी हमको डिस्टर्ब ना करे, इसका ध्यान तुमको रखना है। अगर कोई आवाज़ निकाले तो तलवार से काट देना। तलवार लेकर के वो अपना ड्यूटी में लग गया। राजा सो रहे थे। इसी बीच में एक मधुमक्खी आई और राजा के चारों तरफ भनभनाने लगी। पहले तो उन्होंने कोशिश किया, हनुमान जी महाराज ने, कि उसको किसी तरह से हटा दें, कभी पूंछ से तो कभी हाथ से हटा रहे थे। बाद में उनको याद आया कि ये तो ऐसा मानने वाला नहीं है, आवाज़ कर रहा है, शोर कर रहा है, और हमारे मालिक ने, हमारे राजा ने कहा है कि अगर कोई शोर करे तो तलवार से काट देना। अचानक से मक्खी घूमते घूमते आकर के राजा के गर्दन पे बैठ गई। अब तो हनुमान जी को मौका मिल गया कि यही वो मौका है जब इसका आवाज़ बंद कर देते हैं हम। उन्होंने उस मधुमक्खी को काटने के लिए तलवार चलाई, गर्दन राजा की कट गई। ऐसा ही कुछ लग रहा है कि नीतीश कुमार की हद कहाँ है, और भाजपा ने जिस तरह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, जो इस बार चार दीवारी बनाई है, चक्रव्यूह रचा है, उस चक्रव्यूह नीतीश कुमार पूरी तरह से अझुराए हुए नजर आ रहे हैं। जहां उनके लिए न महागठबंधन में शांति है और न ही वो वहां से आगे निकल सकते हैं। एक रास्ता बचता है जिसकी चर्चा हम आपको बाद में करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार फिर से बता रहे हैं कि हलवा नहीं है कि मुंह में रखे और अंदर चले जाएंगे। नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से बड़ी परिपक्व व्यक्ति हैं, और नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए चाहे जितना भी बड़ा कुर्बानी देना पड़े, लेना पड़े, वो देने लेने के लिए तैयार है। चाहे जिसको भी कुर्बान करना पड़े, नीतीश कुमार के लिए कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखती है तो वो कुर्सी है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने तो कनेक्शन काट दिया है, अब नीतीश कुमार अगला कनेक्शन कहाँ जोड़ेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, लगातार खबरें जारी है। गेम समझिए में हम आपसे यही विदा लेते हैं, इस उम्मीद के साथ कि कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी बात आप रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।